साथियों, सभी लोगों को पता है कि इस बार का जो चुनाव है वो मोदी जी जीत चुके हैं। लेकिन शायद आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इस बार के जो चुनाव हुए हैं उसमें मोदी जी को 240-239 करीब सीटें आई हैं। यानी पूर्ण बहुमत से मोदी जी चुनाव नहीं जीते हैं और इसी का फायदा इंडिया गठबंधन उठाने जा रहा है। 100 सीटों से थोड़ा प्लस जो है कांग्रेस पार्टी की आई है और 35 सीट लगभग समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश से आई है। अब बड़ा खेला क्या होने वाला है आज इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन चुनाव की गिनती के बाद पहला ट्वीट तेजस्वी यादव के चाचा जी का, पलटू चाचा जी का आया है, नीतीश कुमार जी का, और मायावती जी का पहला ट्वीट आया है। इन तमाम खबरों में क्या लिखा होगा, हम इस खबर को जानेंगे। और एक सबसे बड़ी खबर ये है कि क्या इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है या फिर एनडीए गठबंधन की सरकार रहेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज मेरे पास एक वीडियो है जिस वीडियो में ये दिखाया गया है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक प्लेन में बैठकर दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। अब क्या बात हुई है रास्ते में, उस वीडियो में हम आपको बताएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी खबर यह है आज की कि अगर इंडिया गठबंधन चाह ले तो एनडीए को सरकार बनाने में मुश्किल हो जाएगी। ये सबसे बड़ी खबर है। और आज इस सारी वीडियो में एक खबर और बताएंगे जो हमारे आपके लिए, पूरे बहुजन समाज के लिए सबसे ज़रूरी खबर है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और इन तमाम खबरों पर एक बार फिर से नज़र डालते हैं, पूरी खबर समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज जिस तरह से इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन की लड़ाई हो रही है, जितने भी भारतवासी हैं उन सबको लगता है कि इंडिया और एनडीए दोनों में आखिर चुनाव तो हो गया है, लेकिन सरकार कौन बनाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें, ये पूरा खेल सिर्फ दो व्यक्तियों पर टिका हुआ है। दो व्यक्ति जिसके तरफ जाएंगे सरकार उसकी बन जाएगी। अब वो दो व्यक्ति कौन हैं? पहले मैं एक व्यक्ति का नाम बता चुका हूं जिनका नाम नीतीश कुमार है और वो पलटने में उस्ताद हैं। आपको बता दें, चुनाव से पहले नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की जोड़ी बिहार में खूब जमी थी और जैसे ही चुनाव आया नज़दीक, नीतीश कुमार जी फट से एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। जो ये इंडिया गठबंधन था उसका जो समीकरण, उसका जो एलियांस बनाना था वो नीतीश कुमार ने ही बनाया था। तो क्या नीतीश कुमार जी की चाल थी कि मैं एनडीए गठबंधन में जाकर एनडीए गठबंधन को तोड़कर फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनाऊंगा? ऐसे बहुत से सवाल मन में उमड़ रहे हैं, लोगों के सवाल आ रहे हैं। इस सवाल पर जवाब आज हम आपको देंगे और आखिर समझाएंगे कि क्या सरकार कौन बना रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है। और आखिर वो व्यक्ति कौन है, दूसरा व्यक्ति जिन पर मोदी जी ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो व्यक्ति किसी पार्टी में शामिल ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि दोनों व्यक्ति अगर कहीं चले जाते हैं इंडिया गठबंधन में तो मोदी जी के हाथ में सिर्फ झुनझुना बचेगा। झुनझुना मतलब झुनझुना बजाने वाला। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो इस बात को समझिए आप कि अब चुनाव सिर्फ बहुजन के हाथ में है। और वो जो दूसरा व्यक्ति है वो मुसलमानों के लिए 4% का रिजर्वेशन मांग रहा है, आरक्षण मांग रहा है। अब आप कल्पना करिए, मोदी जी आरक्षण के विरोध में हैं, क्या उस व्यक्ति के कहने पर मुसलमानों को 4% का आरक्षण देंगे या नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और सुनने में आया है, खबरों से पता ये लगा है कि स्पीकर पद का जो है पद मांग रहे हैं नीतीश कुमार जी। अब मोदी सरकार का कहना है कि जो भी स्पीकर पद को संभालेगा वो बीजेपी से ही होगा। आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि ये जो समीकरण है, सीटों की बंटवारे हैं, वो बैठ नहीं रही है। सीटों की बंटवारे तो पहले हो गई थी, लेकिन जो मंत्रिपरिषद का बैठक है ये सही से नहीं हो रहा है। तो इसके चलते हुए हो सकता है नीतीश कुमार जी फिर से पलट जाएं और पलटने में ये उस्ताद हैं तो अपने साथी, अपने दोस्त उस व्यक्ति को लेकर जा सकते हैं जिसने मुसलमानों के लिए 4% का रिजर्वेशन मांगा है।
दोस्तों पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिस वीडियो में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को साथ में देखा गया है। दरअसल यह वीडियो एक फ्लाइट का है जहां पर बिहार से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे ये चाचा भतीजे की जोड़ी इस समय लग रहा है भूचाल कर देगी और जो इंडिया गठबंधन है उसमें तोड़ डालकर इंडिया की एक लाइन बनाकर और फिर से कांग्रेस की सरकार कर देगी। क्या लगता है आपको? पहले वीडियो आप लोग देखिए, क्योंकि मैं आपको वीडियो इसलिए बता रहा हूं, इस वीडियो में आवाज नहीं है, ये वीडियो म्यूट करके बनाई गई है। जिसने भी बनाया है वहां पर उस फ्लाइट में कुछ ऐसी बातें हुई होगी जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता अभी, जिसे ना मीडिया तक पहुंचने दिया जा सकता है। इसीलिए जिसने वह वीडियो वहां पर शूट किया है वो बिल्कुल म्यूट करके आवाज बंद करके वीडियो बनाया गया है। इससे साफ जाहिर हो सकता है कि इस बार की सरकार इंडिया के खाते में बनने जा रही है। आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि जो नीतीश चाचा पहले बिहार में बबुआ और जो नीतीश जी साथ में रहा करते थे वो आज बीजेपी के साथ कैसे रह सकते हैं। बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने जो कमेंट किया है उसे मैं पहले आपको बता दूं, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये भी बताऊंगा कि मायावती जी ने मुसलमानों को क्या कहा है। नीतीश कुमार जी ने लिखा कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं। भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखना जरूरी है। हमें मिलकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सकारात्मक प्रयास करना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु महत्वाकांक्षी जल जीवन हरियाली अभियान संचालित किया जा रहा है। सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है पूरे जीवन के लिए, मनुष्य जीवन के लिए, पशु पक्षी जीवन के लिए। लेकिन मायावती जी ने मुसलमानों के लिए क्या कहा वो शब्द हम आपको सुनवाते हैं। ये खबर मैं हिंदी न्यूज से ले रहा हूं। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद मुस्लिम समाज से नाराज हुई मायावती जी, कह दी ये बड़ी बात। मायावती ने कहा, इस लोकसभा चुनाव में और पिछले चुनाव में भी मुसलमानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन हमें पर्याप्त समर्थन नहीं मिला और वो हमें ठीक से समझ नहीं पाए। इसीलिए अब से हम सोच समझ कर ही उन्हें मौका देंगे ताकि पार्टी को ऐसे नुकसान ना हो। बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा के खाते में एक भी सीट नहीं आई है। मायावती जी ने कहा कि जो आने वाला चुनाव है विधानसभा का चुनाव, उसमें हम कुछ अहम निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए एक खास सोच समझकर आगे की सीट निर्धारित की जाएगी, विधानसभा की सीटें। तो ये बड़ी बात कही है मायावती जी ने। लेकिन सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर ये, मायावती जी ने जो लिखा, सबसे बड़ी खबर आ रही है। मायावती जी ने लिखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता श्री योगी आदित्यनाथ के आज उनके जन्म दिवस पर हार्दिक बधाई एवं दीर्घायु जीवन की शुभकामनाएं। सोचिए, नेता ऐसा होना चाहिए कि आपसी मतभेद बिल्कुल ना हो। आपको बता दें, पार्टी राजनीतिक मतभेद किसी प्रकार का भी हो सकता है, लेकिन आपसी मतभेद होने का मतलब है इंसानियत को चेतावनी देना। और मायावती जी बौद्धिज्म को मानती हैं, इसलिए सभी लोगों का सम्मान करती हैं। साथियों, गौरवपाल पत्रकार ने लिखा एक बड़ी खबर। उन्होंने लिखा कि मुस्लिम समाज बसपा का खास अंग है, लेकिन पिछली बार और इस बार भी बार बार प्रतिनिधित्व देने के बावजूद भी बीएसपी को ठीक से समझ नहीं पाया। अब ऐसे में आगे इनको बहुत सोच समझकर पार्टी में मौका दिया जाए। बसपा सुप्रीमो मायावती का ये बयान जो गौरवपाल जी ने अपने एक्स अकाउंट पर डाला है। अब सोचिए, वो व्यक्ति कौन दूसरा है जिसके ऊपर पूरा एनडीए और इंडिया देख रहा है। पहले तो नीतीश कुमार जी हैं और जो दूसरा व्यक्ति है वो चंद्रबाबू नायडू हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण लागू होना चाहिए। पूरी खबर बताते हैं। एनडीए सरकार बनने में तेलुगु देशम पार्टी यानी चंद्रबाबू नायडू का बेहद अहम रोल होने जा रहा है। साथ ही बीजेपी के लिए एक बेहद असमंजस की स्थिति है कि वही चंद्रबाबू जो आंध्र प्रदेश में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण देने के पक्षधर थे। सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर आज की है और ये तमाम खबर आज वायरल हो रही थी, जिसे सुनना बहुत जरूरी था। साथियों, क्या लगता है, सरकार एनडीए की बनेगी या इंडिया गठबंधन की बनेगी? आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिएगा, राय सुझाव जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।